तो आगे तुम्हारा दिया हुआ है हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स क्या होता है? द हैमस्ट्रिंग्स कंप्राइज ऑफ 3 मसल्स। इसमें 3 मसल्स होते हैं, द बाइसेप्स फेमोरिस, द सेमी टेंडिनोसस एंड द सेमी मेम्ब्रेनोसस। देखो अब मैं तुम्हें हैमस्ट्रिंग मसल्स की एक पिक्चर दिखाता हूँ। हमारी हैमस्ट्रिंग्स मसल, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। अब देखो, ऑल दीज मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सेशन ऑफ द नी जॉइंट। इससे तुम क्या करते हो? फ्लेक्शन यही होता था, फ्लेक्शन। तो नी को जब तुम इस तरीके से झुकाते हो तो इसमें ये हैमस्ट्रिंग मसल्स मदद करती है तुम्हारी बेंडिंग ऑफ द नी एज वेल एज एक्सटेंशन ऑफ द थाई। जब तुम थाई को पीछे करते हो, थाई के ऊपर वाले पोजीशन को, अपर लेग को, तो उसमें भी ये तुम्हारी हैमस्ट्रिंग मसल्स ही तुम्हारी मदद करता है। इन एडिशन टू दीज फंक्शन द हैमस्ट्रिंग मसल वर्क कलेक्टिवली इन रोटेटिंग द नी। जब तुम अपने घुटने को रोटेट करते हो, अपनी नी को, उसमें भी ये तुम्हारी सबसे ज़्यादा मदद करता है। दे आल्सो असिस्ट इन मेंटेनिंग अ स्टैंडिंग पोजीशन विद नीज स्लाइटली बेंट। जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हारी नी, घुटना थोड़ा तुम्हारा झुका हुआ होता है, तो इसमें कौन मदद करता है? कौन सी मसल? हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल्स की वजह से ही तुम खड़े हो पाते हो। These muscles also play a significant role in our posture by assisting to straighten out the lower curvature of the spine। ये क्या रोल प्ले करता है? These muscles play a significant role in our posture। पोस्चर मेंटेन करता है। हम जैसे बैठते हैं तो किस पोस्चर में बैठते हैं? इस तरीके से कोई बैठता है तो एकदम सीधे तरीके से बैठता है, तो उसमें ये हमारी गुड पोस्चर मेंटेन करने में हमारी मदद करता है हैमस्ट्रिंग मसल्स। फिर उसके बाद देखो, अगला टॉपिक है तुम्हारा क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स क्या होते हैं? अब देखो, द क्वाड्रिसेप्स मसल्स आर अ ग्रुप ऑफ 4 मसल्स लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई। अब मैं तुम्हें क्वाड्रिसेप्स मसल्स की पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ये कहाँ लोकेटेड होती है? फ्रंट ऑफ द थाई, थाई के आगे, तुम्हारी थाई पोर्शन के आगे होती है। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्स। इन्हें क्वाड्स भी कहते हैं, QUADS। दीज मसल्स इंक्लूड रेक्टस फेमोरिज, देखो रेक्टस फेमोरिज, वास्टस मीडियलस, वास्टस लेट्रियलस और वास्टस इंटरमीडियस। ये चारों मसल्स इसमें लोकेटेड होते हैं। फिर देखो, ऑल द क्वाड्रिसेप्स मसल्स पार्टिसिपेट इन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब झुकने वाला, बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग ऑफ द नी जॉइंट। जो तुम ऐसे करते हो, झुकते हो, तो उसमें ये मदद करता है। दे आल्सो हेल्प टू स्टेबलाइज द पैटेला। पैटेला जो ये तुम्हारी नी में होती है, ये बीच में जो पोर्शन होता है तुम्हारी नी का, बिल्कुल बीच में, थाई और नी के बीच में जो पोर्शन होता है उसे पैटेला, इसको स्टेबलाइज करने में ये क्वाड्रिसेप्स मसल ही हेल्प करती है। एंड कीप इट ट्रैकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रखने में इसको। फिर अगला टॉपिक है तुम्हारा गैस्ट्रोक्नेमियस। अब देखो, ये क्या है? गैस्ट्रोक्रेमियस, पिक्चर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये है तुम्हारी गैस्ट्रोक्रेमियस मसल। अब देखो, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल इज अ मसल लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ द लोअर लेग। ये जो बैक ऑफ द लोअर लेग देख रहे हो, ये बैक ऑफ द लोअर लेग जो तुम्हारी ये पीछे से मोटी मोटी होती है इस तरीके से लोअर लेग में, वहीं होती है गैस्ट्रोक्नेमियस। इट इज़ वन ऑफ द 2 मेन मसल्स दैट मेक अप द काफ मसल्स। काफ मसल पढ़ा था ना, उसी, इट इज़ वन ऑफ द 2 मेन मसल्स। 2 मेन मसल होते हैं जो काफ को बनाते हैं, उसमें से एक ये भी होता है। द अदर मेन मसल ऑफ द काफ इज़ द सोलियस मसल। दूसरा जो मसल होता है जो काफ बनाता है वो कौन सा होता है? सोलियस, SOLEUS, सोलियस मसल दैट लाइज अंडरनीथ द गैस्ट्रोनियस। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये स्लोनियस मसल, एक गैस्ट्रोनिमस होता है और एक सोलियस मसल होता है। द गैस्ट्रोक्नेमियस मसल रन्स द इंटायर लेंथ ऑफ द लोअर लेग। देखो, ये पूरी पोर्शन गैस्ट्रोक्नेमियस मसल है, इंटायर लेंथ ऑफ द लोअर लेग। इट कनेक्ट्स बिहाइंड द नी एंड एट द हील। देखो, इट कनेक्ट्स बिहाइंड द नी एंड एट द हील, यहाँ तक ये जुड़ा हुआ होता है, बिहाइंड द नी एंड एट द हील। इट इज़ अ पावरफुल नी फ्लेक्सर। नी फ्लेक्सर मतलब, फ्लेक्सर मतलब होता है झुकाना, फ्लेक्सर मतलब झुकाना होता है इस तरीके से फ्लेक्सर। तो नी फ्लेक्सर में ये मदद करता है। व्हेन रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोपल्सिव फोर्स। जब तुम दौड़ते हो, भागते हो, तो इसमें गैस्ट्रोक्नेमियस मसल ही प्रोपल्सिव फोर्स, जिससे तुम दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, यही गैस्ट्रोक्नेमियस मसल ही प्रोवाइड कराता है। फिर आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ तुम्हारा? आगे बच्चों तुम्हारा टॉपिक दिया हुआ है टिबियलिस इंटीरियर मसल। इसकी भी मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। टिबियलिस इंटीरियर मसल, ये देखो, टिबियलिस इंटीरियर मसल यहीं होती है। टिबियलिस इंटीरियर मसल इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टिबिया। ये कहाँ होती है? लेटरल साइड ऑफ द टिबिया।
टीबिया के लिटरल साइड, ये देखा था ना, टीबिया होता है नीचे, टीबिया और फिब्युला, तो वहीं टीबिया के लिटरल साइड में होती है। ये देखो, ये है टीबियलिस इंटीरियर। इट इज़ थिक एंड फ्लैशी अबव एंड टेंडिनस बिलो। ऊपर से मोटा और फ्लैशी होता है और नीचे क्या होता है, टेंडिनस होता है। दिस मसल इज़ वन ऑफ द मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। नीचे जो मसल्स हैं उनमें से ये मेन मसल होता है। नीचे के मसल जो हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, नीचे जो लेग की जो पार्ट है उसमें ये सब, उसमें से एक ये मसल है, tibialis interior muscle. In fact, this muscle is mostly located near the shin. Shin मतलब यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये this muscle is located near the shin, यहीं पे होता है। The tibialis interior muscle helps with dorsiflexion. dorsiflexion मतलब ये देखो, झुकना, bending, इसमें ये मदद करता है। विच इज़ द एक्शन ऑफ पुलिंग द फुट टूवर्ड्स द सेन। जब तुम अपने आप को खींचते हो, पुलिंग द फुट टूवर्ड्स द सेन, जब तुम अपने पैर को, पाँव को खींचते हो टूवर्ड्स द सेन, इस तरीके से करते हो, पीछे ले जाते हो पैर को, तो उसमें ये मदद करता है टिबियलिस इंटीरियर मसल। इट आल्सो हेल्प्स इन इन्वर्सन ऑफ द फुट, इन्वर्सन ऑफ द फुट में भी ये मदद करता है। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। अब बेनिफिट्स क्या हैं एक्सरसाइज के ऑन द मस्कुलर सिस्टम। पहला है इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। जब तुम जैसा कि एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारी, जानते हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ, तुम्हें मजबूती मिलती है, मसल्स तुम्हारे मजबूत होंगे। फिर दूसरा है तुम्हारा इम्प्रूव्स इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब भाग दौड़ करना। अगर तुम ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करता है तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तुम ज़्यादा दौड़ भाग कर सकते हो। फिर देखो बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसमें भी ये मदद करता है। बेटर न्यूरोमस्कुलर मतलब तुम्हारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। जब तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी दिमाग और मसल दोनों की पावर बढ़ेगी। फिर देखो इम्प्रूव्स पोस्चर। पोस्चर मतलब तुम गुड पोस्चर में, मतलब बैठते हो तो सही पोस्चर में बैठोगे। फिर इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, जब तुम कोई एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी करता है, तुम्हारी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। फिर अगला है तुम्हारा डिक्रीजेज चांसेस ऑफ इंजरी। तुम्हें चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर तुम रोज़ एक्सरसाइज करते हो। फिर अगला है तुम्हारा कंट्रोल्स एक्स्ट्रा बॉडी वेट। जिनके एक्स्ट्रा बॉडी वेट होते हैं वो एक्सरसाइज करें तो उनके एक्स्ट्रा बॉडी वेट कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है एक्सरसाइज एक्स्ट्रा बॉडी वेट को। फिर देखो डिलेज फैटिक। तुम्हें मतलब ज़्यादा थकोगे नहीं तो मतलब ज़्यादा काम कर सकोगे। तो ये था तुम्हारा दूसरा चैप्टर, मस्कुलर सिस्टम। बाय बच्चों।